पधारिए। अक्रूर जी, इस प्रकार अकस्मात आने का कुछ तो कारण होगा। नंदराय जी, मैं एक न्योता लेकर आया हूँ। न्योता? किसका? महाराज कंस का। महाराज कंस का? किसके लिए? कृष्ण के लिए। महाराज कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया है। कृष्ण? मथुरा? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज कंस को मथुरा में कृष्ण से क्या काम है? मथुरा के उत्सव में राज्य के सभी वीर अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन करेंगे। महाराज कंस चाहते हैं कि कृष्ण भी इस अवसर पर आए। हो सकता है वो उसकी वीरता के लिए सम्मानित करना चाहते हो। कृष्ण उन योद्धाओं के बीच? ये क्या कह रहे हैं आप? रहने दीजिए अक्रूर जी, हमें कोई सम्मान उम्मान की आवश्यकता नहीं है, और यशोदा उसे कहीं जाने नहीं देगी। परंतु उसे जाना होगा। मगर क्यों? हम उसे कहीं भेजना नहीं चाहते हैं, फिर उसे क्यों जाना होगा? क्योंकि ये महाराज कंस की आज्ञा है। नंदराय जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये राज आज्ञा है। और यदि हम उसे ना भेजे तो राज आज्ञा भंग करने पर राजा के सैनिक भी आ सकते हैं। और मेरे विचार से राजा के सैनिक गोकुल के आसपास ही होंगे और ये देख रहे होंगे कि राज आज्ञा का पालन हो रहा है कि नहीं। कैसी आज्ञा है? ये तो अत्याचार है कि माता पिता से पूछे बिना किसी भी बालक को यूं ही जबरदस्ती उठा लिया जाए। महाराज कंस ने यह आज्ञा कृष्ण के माता पिता से पूछकर ही दी है। माता पिता से पूछकर आज्ञा दी है? परंतु हमसे तो किसी ने नहीं पूछा। नंदराय जी, कोई कोई सत्य बड़ा भयंकर और दुखदाई होता है। आप पुरुष हैं, कलेजा पत्थर का कर लीजिए और पूरी हिम्मत से इस सत्य को सुनिए कि कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। अक्रूर जी! अक्रूर जी, आपके होश तो ठिकाने हैं? आप समझ रहे हैं आप जो कुछ कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, और मैं यह भी जानता हूं कि यह स्वीकार करना आपके लिए कितना कठिन है। परंतु अंततः इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। परंतु कोई बात सत्य हो तब ना। अब यूं ही कोई राह चलता अगर दिन को रात कह दे और सूरज को चंद्रमा कह दे तो क्या हमें मान लेना चाहिए? तेजी तो होने से कुछ नहीं होगा। अक्रूर जी, हम जानते हैं कि आप राजनीति वाले लोग हैं, आपको बड़े मीठे और सभ्य तरीका से बात करने का ढंग आता है। परंतु हम गांव के सीधे साधे गवार लोग शब्दों का हेर फेर नहीं जानते हैं। हम तो झूठे को उसके मुंह पे झूठा कह देते हैं, और आपने इतना बड़ा झूठ मेरे मुंह के सामने में बोलने की हिम्मत की, तो क्या मेरा उत्तेजित होना स्वाभाविक नहीं है? यदि आपकी जगह कोई और होता ना तो आप उसकी जीभ काट लेते। मैं जानता हूं। ये कैसी अनर्गल बातें कर रहे हैं आप? सारा संसार जानता है कि कृष्ण मेरा पुत्र है और इसने इसी घर में जन्म लिया है। अक्रूर जी, आप हमारे अतिथि हैं। यदि आपके जगह किसी और ने यह बात कही होती ना तो अब तक उसे यमुना में फेंकवा देते। इसीलिए उचित यही होगा कि कृपया करके आप गोकुल से चले जाए।